वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में, आज हमें कोई मैथ्स की दुनिया में तो उस तरीके से नहीं जाना है, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस से है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी हाल ही में सीबीएसई ने कुछ हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं जो मैथमेटिक्स के, वैसे तो आपके सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के सभी 30% रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब 30% का ये आंकड़ा कैसे लगा हुआ है ये किसी को नहीं पता, बट आज मैं जिस भी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बताने आया हूँ, जैसा आप सबको पता है कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो मैं मैथ्स के बारे में ही बताऊँगा। अदर सब्जेक्ट के बारे में मैं यहाँ पे बात अभी नहीं करूँगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उनके बारे में भी बात यहाँ पर करूँगा मैं, अगर आपने चाहा तो। अदरवाइज हम मैथमेटिक्स के बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे कि इस बार मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हो गई, क्या क्या चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। इट क्लियर? देखो, आज जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th के जो सिलेबस है, उस सिलेबस से क्या क्या चीज़ें निकाल दी गई हैं उसको जरा हम देखते हैं। और एक चीज़ याद रखना, इसको जो भी अदर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, ये जो चेंज है सिर्फ और सिर्फ 2020 एंड 21 के लिए है, केवल 2020 एंड 21 सेशन के लिए है। इसके बाद नहीं, उसके बाद हमें फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और इसके बारे में हम जरा देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि सिलेबस क्या क्या रिमूव हुए हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। हम दोनों चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट थिंग हम चलते हैं सिलेबस को जरा हम देखते हैं। मेरे पास सिलेबस को अगर देखा जाए तो मैं सिलेबस का जो पीडीएफ फाइल है या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देखना। और मैं आपको सिलेबस को जरा मैं बता देता हूँ सिलेबस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ों को हटा दिया गया है। हम बात करेंगे चीज़ों को, जिन चीज़ों को हटा दिया गया है सिलेबस से। क्लियर? खुश तो बहुत हो गया आज कि चलो 30% खत्म हो गया, लेकिन बताऊँगा बाद में। देखो, क्लास 9th के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सिलेबस तो देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, मैथ की बुक भी नहीं देखी होगी सही से, क्योंकि अभी तो स्टार्ट कर रहे हो। कोई बात नहीं, सिलेबस कम से कम देख लिया करो कि हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या, कहीं टीचर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा रहा है जो बुक में वही नहीं पढ़ते हो। सबसे पहली चीज़ देखो, फर्स्ट यूनिट जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से इन्होंने क्या किया है, कुछ चीज़ों को निकाला है। किस चीज़ों को निकाला? नंबर सिस्टम में तुम्हारा एक ही चैप्टर आता है, वो है रियल नंबर। तुम्हारे चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम 9th में। उसमें से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक टॉपिक रहा होगा आप में, आपको याद होगा, मैंने कराया भी नहीं था उसको, बिकॉज वो चीज़ें टिपिकल नहीं है, आसान है। वो टॉपिक, वो चैप्टर ही आपके इस सिलेबस से हटा दिया गया है। 2020 एंड 21 की बात हो रही है सिर्फ। सेकेंड थिंग इसमें जो लिखा हुआ है, explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represents a unique real number। तो इसमें सिर्फ ये जो एक्सप्लेन करने की चीज़ें थी, उन चीज़ों को अब आपको एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी, इसमें कहने का मतलब ये था कि कोई भी अगर आपका नंबर लाइन है तो उस पर हम कोई भी रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई भी नंबर लाइन है, किसी भी पॉइंट को आप टच करोगे, किसी भी पॉइंट को आप शो करोगे तो वो कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा। तो आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना है इस चीज़ों को। ऐसी चीज़ें आपने पढ़ी भी नहीं है। आपने रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ग्राफिकल मेथड्स को देखा कि कैसे हम, आपने √2, √3 इन सबको आपने रेशनल एंड रैशनल नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे शो करना सीखा है, उसको सीखे रहिए। ठीक है, वो चीज़ें गायब नहीं हुई हैं। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर nth रूट का जो डेफिनेशन है वो चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। सिंपल सी, इसका सब मान के चलो, रियल नंबर से आपका सिलेबस से कुछ नहीं हटा है, सब बकवास है। सेकेंड थिंग, यूनिट जो अलजेब्रा की है, अलजेब्रा में आप देखोगे तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल से आपका रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जाम्पल गायब हो चुका है। रिमाइंडर थ्योरम से आपको छुट्टी मिल गई। एंड सेकेंड थिंग, द स्टेटमेंट एंड द प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का जो प्रूफ है उसको हटाया गया है। इट क्लियर? फैक्टर थ्योरम का जो प्रूफ है और स्टेटमेंट्स है उसको हटा दिया गया है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे।
ठीक है, सॉल्व बाय द फैक्टर्स थ्योरम, क्योंकि आप जब फैक्टराइजेशन करते हो ना तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक आपने पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज में फॉर्मूला पढ़ा होगा x³ + y³ + z³ - 3xyz। इस बेस के न्यूमेरिकल्स को हटा दिया गया है। अच्छी बात है, मज़ा आ रहा होगा, अच्छी बात है। चलो अभी बताता हूँ लास्ट में मैं। नेक्स्ट जो है आपका है, देखो ये जो आपके पास है ना, इसको जरा एक बार देख लेना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो रेशियो प्रोपोर्शन वाली प्रॉब्लम्स है, आपकी बुक में तो शायद दिया भी नहीं है एनसीईआरटी में, अगर कहीं पे गिवन होगा, अगर आपको सिलेबस में था ये, अगर आपको पता होगा, तो इन चीज़ों को हटा दिया गया कि रेशियो प्रोपोर्शन आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। नाउ थर्ड यूनिट आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला आपका जो ज्योमेट्री है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई भी चीज़ नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं की गई है, कोई भी चीज़ को रिमूव नहीं किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना इसको पढ़ना है, और है ही कितना तुम्हारे में, इतना 2 पन्ने में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गई है। नाउ ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो यूक्लिड ज्योमेट्री, काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो से मैंने बनाया था, पूरा का पूरा चैप्टर हट गया है। नाचो नाचो, ठीक है, पूरा पूरा चैप्टर हट गया ये। नाउ लाइन्स एंड एंगल्स, एक टॉपिक बीच में से हटा नहीं है, पूरा का पूरा लाइन्स एंड एंगल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने सही भी किया है, अगर इसमें से कुछ रिमूव कर देता तो बहुत बेकार होता ही है, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स ज्योमेट्री का बेस है, वो उससे ही अगर आप रिमूव कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। नाउ ट्रायंगल से देखो इन्होंने क्या किया है, 2 चीज़ें निकाली हैं, इसको कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का। इन्होंने एक थ्योरम है एंगल साइड एंगल का, जब आप ट्रायंगल पढ़ोगे सिमिलरिटीज तो वहाँ पे एक थ्योरम आएगा एंगल साइड एंगल के बारे में, वो थ्योरम वो प्रूफ हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है प्रूफ। एंड सेकेंड थिंग जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो है ट्रायंगल के इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज पर एक तुम्हारा चैप्टर ही है लास्ट में, बिल्कुल वो थोड़ा टिपिकल होता है, बच्चे समझ नहीं पाते, समझने में प्रॉब्लम भी होती है, वो हटा दिया गया। तो काफ़ी खुशी की बात होनी चाहिए, दर्शकों के बीच में काफ़ी उत्साह होना चाहिए, काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। ये चैप्टर जैसे ही गायब हुआ है। एंड क्वाड्रिलेटरल से कुछ भी गायब नहीं हुआ है, पूरा का पूरा नो रिलेशन, वो चैप्टर आपको पूरा पूरा पढ़ना है। एंड एरिया चैप्टर, एरिया एंड पैरेललोग्राम, ये पूरा पूरा साफ कर दिया गया है, खुशी मनाओ। एंड सर्कल से 2 चीज़ें गायब हुई हैं, उन वो कोलिनियर पॉइंट के बारे में है, पॉइंट्स के बारे में कि सर्कल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ हो सकता है, क्या 3 पॉइंट से सर्कल जा सकता है, 4 पॉइंट से जा सकता है कि नहीं जा सकता है, क्या 4 पॉइंट से किसी चौथे पॉइंट को टच करेगा कि नहीं करेगा। इस तरह की जो 2-3 चीज़ें थी, तो 2 चीज़ें हैं उसको इस सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब आप समझ के चलो आपका सर्कल से कुछ नहीं हटाया गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपका लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हो, ठीक है, मतलब तीनों साइड का सम, और बेस का एंगल दिया हो, उसको हटा दिया इन्होंने। उस टाइप का कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है, काफ़ी आसान हुआ करता था वो, बच्चे उसको बढ़िया से करते थे, इसको हटा दिया। एंड एरियाज, मेंसुरेशन में जो हेरोन्स फॉर्मूला है, एक हेरोन्स फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा, उस हेरोन्स फॉर्मूला को हटाया नहीं है, बस जो क्वाड्रिलेटरल बेस्ड है, जो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है, उसमें जो हम हेरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है आपके इस सिलेबस से, नए सिलेबस से। एंड सरफेस एंड वॉल्यूम जो 9th का काफ़ी लेंथी चैप्टर है, 5 से 6-7 चैप्टर्स आपके एरिया के हैं, 5, 6, 7, 6, 7 एक्सरसाइज आपके वॉल्यूम बेस्ड हैं, इन सबको भी रखा गया है। आप लोग तो भी शायद बुक को पूरा देखे भी नहीं होगे, आप लोग सोचते कि क्या बातें हो रही, कौन कौन से चैप्टर है, क्या क्या है, तो डरना नहीं है। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, जब हम इस टॉपिक को लेकर के आएंगे तो उसमें बीच बीच में आपको हिंट देते रहेंगे क्या क्या चीज़ें इस सेशन में हटा दी गई हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें है स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी। इसमें देखोगे तो स्टैटिक्स में हिस्टोग्राम को हटाया गया है विद वेरिंग बेस लेंथ, ठीक है, हिस्टोग्राम को इसमें से हटाया गया है। अब ये किस टाइप की चीज़ें हटाई गई हैं, आप हिस्टोग्राम के बारे में पता नहीं अभी सुने होंगे, एर्थ में भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा हिस्टोग्राम के बारे में, तो वो टॉपिक हट गया है। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी बनाते थे इसमें हम, ठीक है, डॉट डॉट करके उसको आपस में टच करते थे लाइन से, उसको भी हटा दिया गया है।
एंड मीन मीडियन मोड में दो तरह के डाटा होते थे, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। तो उसमें अनग्रुप डाटा जो है उसको हटा दिया गया। ग्रुप डाटा का मतलब जो क्लास इंटरवल वाले होते थे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप वाले। कुछ याद आ रहा होगा हेयर का। चलो, एंड प्रोबेबिलिटी से कोई भी चीज़ें हटाई नहीं गई हैं। तो इतने ये समझ में आ गए आपको मेरे नाम के बच्चों। अब इसे सुनो। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि आप जब इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, ठीक है, जिसको मान लो मैथमेटिक्स पढ़ना ही नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ना है तो आप बिल्कुल जो टॉपिक रिमूव कर दिया गया है उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। आंखों के सामने आए तो आंख बंद कर लेना। बट जिनको आगे मैथमेटिक्स पढ़ना है 10th में भी, अब जो 9th वाले बच्चे हैं उनको 10th में पढ़ना ही होगा ना। कुछ बच्चे हो सकता है उसमें भी 8 बार ले लें, कुछ अच्छा चक्कर हो। बट अगर 10th में आपको पढ़ना ही पढ़ना है और फिर भी आप अनदेखी करेंगे इन टॉपिक्स की तो आपके लिए 10th में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 9th में जो चैप्टर्स हैं उसी का नेक्स्ट स्टेप 10th है। लीनियर इक्वेशन आप 9th में पढ़ते हो, वही लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 10th में आएगा। नंबर सिस्टम, रियल नंबर आप 9th में पढ़ रहे हो, 10th में भी रियल नंबर ही आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ भी पढ़ रहे हो, 10th में भी आएगा। कुछ चैप्टर्स न्यू ऐड हो जाएंगे वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ तो वो भी लो तो अच्छा है। बट जो बच्चे सच में मैथमेटिक्स की तरफ झुकाव उनका है, उनको आगे भी मैथ्स को लेकर के चलना है, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, तो उनसे मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक भी टॉपिक मत छोड़ना, खासकर मैथमेटिक्स के। अगर आप मैथ्स को लेकर चलना चाह रहे हो और साइंस के और बाकी सब्जेक्ट के जो रेडियस है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मैथ एंड साइंस के कोई भी टॉपिक ना छोड़ो, खासकर मैथमेटिक्स के। अदरवाइज आपको आगे की क्लासेस में जब वो टॉपिक पढ़े ही नहीं रहोगे तो हो सकता है कि आगे की क्लासेस में आपको प्रॉब्लम होगी, और 10th के बच्चों के लिए खासकर प्रॉब्लम हो जाएगी जो 10th के बाद मैथमेटिक्स लेना चाहेंगे। तो आप लोग खुद समझदार हो, आप खुद सोच लेना कि हमें कैसे करना है। और देखो सिंपल सी बात है, हम इधर ऑनलाइन वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे फैकल्टीज बना रहे हैं, बहुत सारे टीचर बना रहे हैं। आपको जिसका भी वीडियोस पसंद आता हो उसकी वीडियोस देखो, आपके पास टाइम है पूरा। आप जो चैप्टर डिलीट हुए हैं ना, जो मेरे पास एक पेज दिख रही है, ये जो टॉपिक इसमें दिए हुए हैं कि मुश्किल से हफ्ते भर का टॉपिक है, ये केवल 1 हफ्ते का टॉपिक है। और आप इस टॉपिक को अगर छोड़ दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हो, आपके पास टाइम नहीं है। आप स्कूल नहीं जा रहे हो, इतने दिनों में तो आप घर पे चीज़ों को तैयार कर सकते हो। वीडियोस को देखो, जब तक स्कूल नहीं जा रहे हो, एंड स्कूल पता नहीं कब तक खुलेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब खुलेंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छी करो। मेरा कहना यही होगा कि कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। एनसीईआरटी की बच्ची सी बुक है इतनी सी, एनसीईआरटी को तो पूरा क्या करो, कवर कर लो, उसके बाद देखा जाएगा जो, ठीक है। और जो लोग पढ़ने से मुँह चुरा रहे हैं उनके लिए भी यही कहना है कि आप लोग कम से कम जो चीज़ रिड्यूस हो गई है मत देखना उसको, बट जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर देखो, क्योंकि 10th में तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। नहीं भी पढ़ोगे तो घर वाले मार के पढ़ाएंगे आपको, तो आप पढ़ो उसको, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, क्योंकि अभी हमें एक्सेल बस और बताना है क्लास 10th के लिए। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछना, कुछ भी प्रॉब्लम जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो मेरे पास कागज़ है, अगर ये आपको चाहिए तो मैं आपको PDF फॉर्म में, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9415332610 है, वहाँ पर मैसेज करना, मैं उसमें PDF फॉर्मेट में आपको सेंड कर दूँगा। वहाँ आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई तो चलें, कोई और प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बढ़िया, खुश, चलो चलते हैं फिर। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम के साथ, आपके सिलेबस के टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, सब खैर।